नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूं उससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, खासकर महिलाओं की। आपको बता दूं, मेरा इरादा आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि हकीकत से रूबरू कराना है। जैसा कि विज्ञान के विकास के साथ हम सोचते थे कि मनुष्य तर्कवादी बनेगा, अंधविश्वास से दूर भागेगा, किसी भी रीति रिवाज को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसेगा, फिर उसे मानेगा। लेकिन जिस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं और लगातार लोग बाबाओं, मौलवियों या हकीमों के चक्कर में पड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि हम उल्टा चल रहे हैं। खैर, इस विषय पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे त्यौहार की जो पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है और आजकल के पढ़े लिखे युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसी सोच देखने को मिलती है जहां पर एक नारी के भूखे प्यासे रहने से उसके पति की उम्र लंबी होगी। न तो विज्ञान इसकी पुष्टि करता है और न ही इसके अन्य कोई प्रमाण है, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी और मीडिया आदि के प्रभाव में पड़कर महिलाएं खुद तो इसे करती ही हैं, बल्कि अपने घर की अन्य लड़कियों और परिचित महिलाओं को भी इसे करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसे अगर महिलाओं की मानसिक गुलामी का त्यौहार कहा जाए तो ये शायद गलत ना होगा। कुछ महिलाएं इसे आपसी प्यार का लेबल देती हैं और साथ में ये भी बोलती हैं कि हमारे साथ पति भी इस व्रत को रखते हैं। कुछ बेहद शिक्षित और प्रबुद्ध महिलाएं इसके पक्ष में थोथी दलील ये देती हैं कि इसी बहाने उन्हें सजने संवरने, मनचाही शॉपिंग करने और मनचाहा उपहार लेने का मौका मिल जाता है। कुछ अन्य का ये कहना होता है कि ये व्रत रखने से आपस में प्रेम बढ़ता है, ये भी प्यार दिखाने का तरीका है। लेकिन इन सब के बाद भी इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। क्या अब हमें इन सब के लिए ऐसे दिन या व्रत का सहारा लेना पड़ेगा जो समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देता है? इस दिन महिलाएं सुबह से रात तक चांद निकलने तक कुछ नहीं खाती और पानी भी नहीं पीती। रात को पूजा कर चांद देखकर पति के हाथ से जल पीकर व्रत समाप्त करती हैं। जैसा कि ये व्रत ज्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित है, दक्षिण भारत में इसका महत्व ना के बराबर है और विदेशों और हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या इन महिलाओं के पति की उम्र व्रत रहने वाली महिलाओं के पति से कम है? क्या इस व्रत को रखने से उनके पतियों की उम्र अधिक हो जाएगी? क्या ये व्रत उनकी परंपरागत मजबूरी है या एक दिन का दिखावा है? इसे अंधविश्वास कहें या आस्था की पराकाष्ठा, पर सच ये है कि ये व्रत महिलाओं की एक मजबूरी के साथ उनको अंधविश्वास के घेरे में रखा हुआ है। एक सच ये भी है कि कई महिलाओं के लिए ये बेहद नुकसानदायक भी साबित होता है। अधिकतर महिलाओं ने इस व्रत को मजबूरी बताया है। उनका मानना है कि ये पारंपरिक और रूढ़िवादी व्रत है जिसे घर के बड़ों के कहने पर रखना पड़ता है, क्योंकि कल को अगर उनके पति के साथ कुछ संयोग से कुछ हो गया तो उसे ही हर बात का शिकार बनाया जाएगा। क्या पत्नी के भूखे प्यासे रहने से पति दीर्घायु या स्वस्थ हो सकता है? वहीं इस व्रत की कहानी अंधविश्वास से भरी है जो महिलाओं में भय उत्पन्न करती है कि करवा चौथ का व्रत न रखने अथवा ज्ञानतावश व्रत के खंडित होने से पति के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। ये कहानी महिलाओं को अंधविश्वास और आत्म उत्पीड़न की बेड़ियों में जकड़ने को प्रेरित करती है। प्यार जाहिर करने या उपहार लेने और सजने संवरने के अन्य भी बहाने हैं, लेकिन इसके लिए इस अंधविश्वास को आगे बढ़ाने को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर इस अंधविश्वास को आगे बढ़ाने में महिलाएं दोषी हैं तो कहीं न कहीं पुरुष समाज भी उतना ही दोषी है। आप चाहे महिला पुरुष बराबरी की कितनी भी बातें कर लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल नहीं है। और इस अंधविश्वास के लिए सबसे बड़ा विरोध सबसे पहले पुरुष समाज की तरफ से ही आना चाहिए और उन्हें अपनी पत्नी या घर की अन्य महिलाओं को इसे नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर इसे रोकने के लिए थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो घर के बड़े बुजुर्गों को करना चाहिए, क्योंकि अगर इसे करने से ही पुरुषों की उम्र महफूज होती या प्यार बढ़ता तो शायद ही हिंदुस्तान में, खासकर हिंदू समाज में, कोई स्त्री दुखी होती या विधवा होती। खैर, इस अंधविश्वास को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाजार में इसके चलते करोड़ों रुपए का दांव लगता है और कोई भी कंपनी अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं होने देना चाहेगी, चाहे इसके चलते उन्हें पूरे समाज को मानसिक रूप से बीमार ही क्यों ना करना पड़े।
आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।